के बंदा सुभाष गिल ने ये गीत लिखा, अर्नस्ट माल ने ये गीत गाया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, आ बेटे घर लौट आ। लौट आइए चर्च में, लौट आइए अपने खानदानों में, खुदा के पास आ जाइए और दुनिया और गुनाह को तर्क कर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दुनिया में जिंदगी नहीं, बाप के घर से हटकर हम कभी इत्मीनान, खुशी हासिल नहीं कर सकते। खुदा बाप के पास आ जाइए, वो बाहें फैलाकर आपके लिए खड़ा हुआ है। मुशर्रफ बेटे का बाप उसकी राह तक रहा था, और खुदा के कलाम में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो वेट कर रहा है आपके वापस आ जाने का, कि दुनिया से हम वापस आ जाए, खुदा के पास आ जाए, अपने बाप के पास आ जाए। याद रखिए, हमारा ज़वाल तब ही शुरू हो जाता है जब हम वो बातें, वो बरकतें जो हमें थोड़ी देर के बाद मिलने वाली हैं, हम पहले ही खुदा से तलब करना शुरू कर दें। बरकतों से, रुपये, पैसे और इन चीज़ों को मांगने से पहले कहें कि खुदा मुझे बता कि मैं क्या करूं। ये ज़्यादा बेहतर है। खुदा मुझे बता कि मैं क्या करूं। ताबेदारी करें, खुदा को सर्व करें। सारी चीज़ें तो आप ही की हैं, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। मत्ती के 6 बाब में लिखा है, सब कुछ मिल जाएगा, पहले उसकी बादशाही, उसकी खिदमत करो, उसकी ताबेदारी करो, सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आपको सबको दावत देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत कदर नहीं की, जमीन पर, जमीनी माँ बाप की, अपने चर्च फादर की, अपने स्पिरिचुअल फादर की जो है वो कदर नहीं की, अपने खुदा बाप की कदर नहीं की, वो तौबा करे। यकीनन खुदा आज ही हमें माफ़ करेगा। यीशु आया ही इसलिए ताकि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनको निजात दे। ये पैराबल यीशु ने इसलिए कही कि वो गुनहगारों के लिए आया, वो उनके लिए आया जो गुनाह में पड़े, दुनिया में, दुनिया की सरगोशियों में गुम हो गए। सो आज यीशु कहता है, खुदा बाप बाहें फैलाकर कहता है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और एक लम्हा के लिए सब दुआ करें। अगर हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, अगर हमने उनके हुक्म को नहीं माना, अपने चर्च फादर्स, अपने स्पिरिचुअल फादर को रद्द किया, उसका हुक्म नहीं माना, और फिर सबसे बढ़कर अपने खुदा को इज्जत नहीं दी, उसके लिए माफ़ी मांगे। आज आप के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था जब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में तू जो फंसा, गुनाहों में
देता जब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में तू जो फंसा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। हालेलुया। ऐ बाप, हम सब तेरे हजूर आते हैं जिन्होंने तेरे कलाम, तेरी आवाज़ को सुना है। ऐ प्यारे खुदावंद, तू अपने कलाम के वसीला से उनके दिलों पर चोट लगा, ज़रब कर, ये कलाम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने और कोई भी अपने माँ बाप को रद्द ना करे, ताकि ज़मीन पर उसकी उम्र पूरी हो, दराज हो, लंबी उम्र पाए। और खुदावंद, अपने स्पिरिचुअल फादर्स की लोग रिस्पेक्ट करते रहें। और खुदावंद, खुदा सबसे बढ़कर है बाप, हम तुझे कभी भी रद्द ना करें, तेरे हुक्मों को माने, ताबेदारी करें, तुझे सर्व करते रहें। शुक्रगुजार हैं, तूने हमारी दुआ सुनी है। हमें माफ़ कर जहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं, हमसे कोताही हुई है ताबेदारी करने में, तुझे सर्व करने में। हमें माफ़ करे खुदा, और फजल दे कि हम ताबेदार रहें, तेरी खिदमत करते रहें, तेरे नाम को ऊंचा करें, उसी के नाम से, आमीन। एक दफ़ा फिर आप सबको खुदावंद यीशु के नाम में सलाम कहता हूँ, जय मसीह की और शालूम। प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदा बाप के मोहब्बत भरे दिल के बारे में देखेंगे, जो मोहब्बत से भरा हुआ है। आज फादर्स डे है, सो इसलिए मैं चंद एक बातें जो मेरे दिल में हैं, ये बातें हम बहुत सारे मैसेजेस जो है वो तैयार करते हैं, मटेरियल जो है वो लेते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका मटेरियल हमें ज़्यादा बाहर से लेना नहीं पड़ता। हम अपने तजर्बे से, जो खुदा के साथ हमारा रिलेशन है और जो एक्सपीरियंस उसके साथ रिश्ता करके है, उससे ये मटेरियल हासिल होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ो, आज हम एक बड़ा ही मशहूर वाक़या, पैराबल देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी, तमसील कही मुकद्दस लूका की अंजील के 15वें बाब में। इस वाक़या को पढ़ने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने जितनी भी तमासील कहीं, पैराबल्स कहीं, मिसालें दी, ये उनमें एक निहायत खूबसूरत तमसील है। और फिर इसके बाद 10 कवारियों की तमसील खूबसूरत है, बीज बोने की तमसील शानदार है। जब हम इस पैराबल को पढ़ते हैं, इस तमसील को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसमें से कई तरह के पैगामात हमें मिलते हैं। मैं समझता हूं कि अगर मैं 1 महीना हर संडे कलाम सुनाऊं, 2 महीने सुनाऊं, तो मुझे लगता है कि मैं इस पैराबल पर कलाम की खिदमत कर सकता हूं। ये बड़ी ही पोशीदा है, इसके अंदर गहराई है और इसमें खजाने छुपे हुए हैं। छोटी सी तमसील में प्रभु यीशु ने बहुत सारे मैसेजेस
हमें दिए हैं। आइए इनको देखते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 15वां बाब, 15वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं इसकी 15 आयत तक ही पढ़ूंगा और इसके बाद हम फिर 15 और 16 तक सिर्फ पढ़ेंगे, 11वीं से। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और वो उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। आमीन। हम इस पूरी पैराबल को देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज हवाले कम देखें और हम सीखें ज़्यादा। अगर देखा जाए तो हम सब के 3 तरह के बाप हैं। सबसे पहले हमारा आसमानी बाप, पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता। दूसरा, पहले नंबर पे जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसका दिल हमारे लिए मोहब्बत से भरा हुआ है। और फिर हमारा बाप, जमीनी बाप, उसके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत है। और फिर एक और बाप हमारा है, वो है स्पिरिचुअल फादर, रूहानी बाप। अगर आप देखें स्पिरिचुअल फादर की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं हैं। अगर आप 1st और 2nd सेंचुरी के चर्च को देखें तो जो उस चर्च के लीडर्स थे उनको चर्च फादर्स कहा जाता था। आज कलीसियों में पादरी तो बड़े हैं, पास्टर तो बड़े हैं, बिशप तो बड़े हैं, पर स्पिरिचुअल फादर नहीं। हो सकता है कि पास्टर जो है वो बेहतरीन कलाम सुनाने वाला हो, पर स्पिरिचुअल फादर जो है मेरे जीजो, उसका सानी ही नहीं। वो वक्त पर आपको बाइबल की सही शिक्षा तालीम देगा, वक्त आने पर आपको डांटेगा, आपको किसी काम के लिए रोकेगा, आपकी सही रहनुमाई करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल फादर जो है, रूहानी बाप होना ज़रूरी है। कई लोग इसको ज़रूरी समझते ही नहीं। मेरे जीजो, ये जो स्टोरी हमारे सामने है ये मुशर्रफ बेटे की है। हिंदी और पंजाबी में तो इसको मुशर्रफ बेटा कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडिगल सन। आप जानते हैं कि मुशर्रफ बेटे का क्या मतलब है? इस लफ्ज मुशर्रफ का क्या मतलब है? मुशर्रफ का मतलब है, मुशर्रफ बेटे का मतलब ऐसा बेटा जो वेस्टर है, जाया करने वाला है, वक्त का
को ज़ाया करने वाला, खुदा की बरकतों को ज़ाया करने वाला, रुपए पैसे को ज़ाया करने वाला। आज हमें बहुत सारे ऐसे बेटे नजर आते हैं जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जब वक्त गुजर जाता है तब वो पछताते हैं। इस नौजवान की स्टोरी हमारे सामने है। इस स्टोरी में 3 करैक्टर हमें नजर आते हैं। एक छोटा बेटा जो मुसरिफ है, और दूसरा बड़ा इसका भाई, बड़ा बेटा। आज हम बड़े बेटे की बात नहीं करेंगे, आज छोटे बेटे और बड़े बेटे की बात करेंगे। तो तीसरा जो बड़ा खास करैक्टर है, मोहब्बत से भरे दिल बाप का करैक्टर, यीशु ने उसकी खूबसूरत मिसाल हमें दी। यहां पर बेटे ने क्या गलती की है उसको जरा गौर करें। आज गौर करने का दिन है। ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि हम जान सकें बाप की अहमियत को। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा दिन है। साल में बहुत सारे बच्चे जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते वक्त पे, तो साल में एक दफ़ा तो उनको प्यार जताते हैं और उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, उनको विश करते हैं। इससे बाप का दिल खुश होता है। मेरे अजीजों, इसकी पहली गलती क्या है, और ये सबसे बड़ी गलती है। इसने अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा, जायदाद का हिस्सा, जो इसका हक था, जो इसे मिलना था। ये उसकी विरासत थी, उसे मिलना ही था। पर ये वक्त नहीं था। इस्राइल, स्पेशली जो ज्यूस यहूदी कल्चर है, उसमें बाप के जीते जी किसी बेटे को, किसी बेटी को हक नहीं कि वो उससे अपनी जायदाद हिस्से को तलब करे, उससे मांगे, उससे कहे। ये बड़ा गुनाह समझा जाता। और इवन के कुछ हमें रवायतें बताती हैं कि ऐसे शख्स को संसार करने का हुक्म दिया जाता, क्योंकि ये बाप के लिए बड़ी बेइज्जती, बड़ी रुसवाई का वक्त होता जब उसका बेटा उसके जीते जी उससे विरासत मांगे। हालांकि वो वेट करता कुछ अरसे के तक, वो उसको मिल ही जानी थी। खुदा का कलाम बयान करता है पतरस के खत में कि खुदा के कवी हाथ के नीचे रहो, ताकि खुदा के कवी हाथ के नीचे रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करे। खुदा का एक वक्त है सरफराज करने का। जो कानून कवानीन जो खुदा ने बनाए हैं, अगर हम उनके मुखालिफ चलेंगे तो हमेशा ही नुकसान उठाएंगे। आज बहुत सारे लोग चर्च में भी ऐसा करते हैं, आते हैं, उनको उठाया जाता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि जी हमें रुतबा मिले, हमें बड़े बड़े ओहदे मिल जाएं। इस नौजवान की तरह एक्चुअली ये नौजवान जो है ये कंफ्यूज था, इत्मीनान इसके पास नहीं था। बहुत सारे नौजवान आजकल ऐसा ही करते हैं, आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमें आज़ादी के लिए नहीं बल्कि हमें ताबेदारी के लिए बुलाता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है अपने माँ और बाप की इज्जत कर। ये 5वां हुक्म है। 10 हुक्म, 10 कमांडमेंट्स में 5वां हुक्म। और इसके साथ वादा है अपनी माँ और बाप की इज्जत कर ताकि जमीन पर तेरी उम्र दराज हो। कंफ्यूज मत हो अपनी तरक्की के लिए, अपने बढ़ने के लिए
कि मैं अपने माँ बाप से अपना हिस्सा ले लूं, अपने चर्च से बड़ा रुतबा ले लूं, अपने फ्यूचर के लिए परेशान ना हो, अपने बिजनेस के लिए परेशान ना हो, खुदा का वेट करें। तब तक अपने माँ बाप की ताबेदारी करें, अपने स्पिरिचुअल फादर की भी ताबेदारी करें, खिदमत करें उनकी, जब तक खुदा आपको कसरत की बरकत ना दे दे। हालेलुया। खुदा आपको कसरत की बरकत, अबंडेंस, ब्लेसिंग के साथ आपको खुदा भर ना दे, आप अबंडेंटली ब्लेस्ड ना हो जाए, जब तक आप जीते जी अपने वालिदैन की, अपने बाप की, अपने स्पिरिचुअल फादर की खिदमत करते रहें। मेरे जीजो, हम बाज़ औक़ात खुदा से ऐसी चीजें मांगते हैं जिनका वक्त नहीं होता। वक्त से पहले मांग लेते हैं। खुदा बाप हमें दे भी देता है, पर वो खुशी से नहीं हमें देता, वो सजा के तौर से हमें देता है। याद रखें, जब इस्राएल बुड़बड़ाए, यही काम कलीसिया में आज हो रहा है, आज खानदानों में यही काम हो रहा है। वो बुड़बड़ाते रहते हैं, कुड़कड़ाते रहते हैं, मुखालिफ। अगर आप इस पैराबल को देखें, ये पैराबल यीशु ने कही क्यों, किस वजह से यीशु ने ये पैराबल्स कही, मेरे साथ देखिए। इसी बाब को लूका 15 उसकी पहली और दूसरी आयत को देखें। लूका 15वां अध्याय उसकी पहला और दूसरा वचन। ये क्यों यीशु ने ये पैराबल कही? सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, यानी कि यीशु की। और फरीसी और फकी बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाता पीता है। यीशु ने ये बात उनको बताई कि गुनहगारों के साथ खाना पीना बैठना एक्चुअली है क्या। यीशु ने 3 पैराबल्स, 3 मिसालें यहां पर दी। पहली, यीशु ने खोई हुई भेड़ के बारे बात की। 100 भेड़ों में से एक खो गई और उसका मालिक उसके पीछे गया। चरवाहा उसे खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए मुश्किल जगह पर, तकलीफ की जगह जहां वो फंस गई। और दूसरी तमसील यीशु ने कही, एक औरत का दहन खो गया जो खोना नहीं चाहिए था, उसकी इज्जत का मसला था। और तीसरी मिसाल यीशु मसीह ने ये दी जो आज जिस पर हम गौर कर रहे हैं। मेरे अजीजों, फकी फरीसी यीशु पर बुड़बड़ाते रहते, कोई ना कोई बात करते रहते और वो खुदा की निजात से महरूम रहे। इसी तरह इस्राएलियों ने बुड़बड़ाया और कहा कि हम तो मिस्र में गोश्त खाते, हांडियां खाते, खीरे खाते और पता नहीं क्या क्या। तो खुदा को गुस्सा आया इस बात पर। खुदा ने कहा गोश्त खाना, फिर इतना गोश्त दूंगा कि तुम्हारे नथनों में से धुआं निकलेगा। बाज़ का खुदा जो है हमें बरकत दे देता है। हम पैसा मांगते हैं, वक्त से पहले रुतबा मांगते हैं, चर्चिज में भी हमें मिल जाता है, पर वो खराबी का बाइस बनता है, दुख का बाइस बनता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। जैसे इस्राएलियों के साथ हुआ, एक बुड़बड़ाने वाली जो एक मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो बुड़बड़ाते रहते थे खुदा के खिलाफ, खुदा के खादम के खिलाफ, मूसा और हारून के खिलाफ
बोलते रहते थे, और इस बायस बहुत सारे लोग जंगल में मर गए। मेरे जीजो, बाप बाज का हमें दे देता है, पर वो हमारे लिए बरकत नहीं होती, हमारे लिए अजाब बन जाता है। पतरस कहता है कि फरोतनी से हम्बल हो के खुदा के हाथ के नीचे रहो। वो वक्त पर उठाएगा, वो वक्त पर बढ़ाएगा, वो वक्त पर तरक्की देगा, वो हर चीज को अपने वक्त से जो है वो करेगा। खुदा को करने दें। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारा बाप है, अब बेटे ने जब उसका अपना हिस्सा मांगा तो इसका मतलब है कि मुझे कोई केयर नहीं कि मेरा बाप मरे या जिए, उसे फिक्र ही नहीं। इसलिए जब बेटा वापस आया तो बाप ने कहा ये मर गया था, अब जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। अब उसकी एक और गलती है। उसकी गलती क्या है कि उसने अपने मुकाम को भी छोड़ दिया। मैंने पहले बताया कि उसका जो नुकसान है वो बदचलनी से पहले शुरू हो गया। जब हम अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके घर को छोड़ने का सोचते हैं, बाप से दूरी, अपने खानदान से। खानदान एक तो हमारा ज़मीनी खानदान है, हमारे माँ बाप बहन भाई जिस्मानी तौर से। एक खानदान चर्च है जो हमारा रूहानी आत्मिक परिवार है। ये उसने बड़ी गलती की है कि उसने उस मुकाम को, उस रुतबे को छोड़ दिया। हम देखते हैं कि उसका बाप एक अमीर आदमी है, बाप के नौकर चाकर हैं, और बाप के घर में ये शहजादा बनकर रहता है, अपने बाप का प्यारा बेटा है। जब इसने बाप को छोड़ा तो बाप को छोड़ने से जो है ये बेटे से गुलाम बन गया। हम देखते हैं आगे उसे एक फॉरेन लैंड में, एक अजनबी मुल्क में, प्रदेश में एक अजनबी आदमी के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। कहाँ? इसके अपने नौकर चाकर, शान ठाठ बाट। चर्चिज में ऐसा ही हो रहा है, लोग छोटी सी बात से चर्च छोड़ देते हैं, सानू तो जगह ही नहीं मिली। अपने रूहानी बाप को रुसवा करते हैं जैसे जिस्मानी बाप को रुसवा करते हैं। कलीसियाएं टूट रही हैं, खानदान टूट रहे हैं। बाप के घर में शहजादे हैं, बाप के घर से हटेंगे तो गुलाम बन जाएंगे। मेरे जीजो, इसने दूसरी गलती की कि अपने रुतबे की इज्जत नहीं की। खुदा के कलाम के मुताबिक बड़ा बरकत का बाइस बरकत जो है वो बड़े को मिलती है। ईसाऊ ने अपने रुतबे, अपने बड़े होने के रुतबे की इज्जत नहीं की। दाल के लिए, पेट की भूख को मारने के लिए उसने अपना रुतबा ही दे दिया, अपना इख्तियार ही छोड़ दिया। कि याकूब छोटे को कहता है कि तू ही बड़ा बन जा, रुतबा तुझे मिल जाए। और फिर जब बरकत मिली, ये तो प्लान था खुदा का, बरकत जब मिली तो फिर याकूब ही को मिली, क्योंकि याकूब खुदा के प्लान में था, उसके मंसूबे में था। आप खुदा के मंसूबे में हो सकते हैं, पर अपने रुतबे को मत छोड़ें, खुदा के घर को मत छोड़ें, कलीसिया जो हमारा खानदान है उसको मत छोड़िए। और फिर मेरे जीजो, एक बात आपसे करना चाहता हूं, माँ बाप से। अपने बच्चों को दो बातें करना सिखाएं। एक, ताबेदारी। खुदा के कलाम में लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अपने बच्चों को ताबेदारी करना सिखाएं, खुदा की, बाप की फर्माबरदारी।
अपने स्पिरिचुअल फादर की, रूहानी बाप की ताबेदारी करें, फर्माबरदारी करें, हुक्म माने, अपने माँ बाप का हुक्म माने, अपने खुदा बाप का हुक्म माने। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और दूसरी बात यह सिखाएं, बच्चों को खिदमत करना सिखाएं। अपने बाप की खिदमत करें, जो जमीनी बाप है उसकी खिदमत करें, उनके जीते जी खूब उनकी खिदमत करें। मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है, बाद में कहते हुए देखा है, मैंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, मैंने उनकी खिदमत नहीं की, और मैंने उनकी हालत देखी है। वो लोग कभी उठे ही नहीं, वो बढ़े ही नहीं। अगर एक वक्त वो बढ़े तो फिर वो नीचे आ गए, वो पस्ती का शिकार हो गए, और वो फिर कहते हैं काश हम अपने माँ बाप की खिदमत करते। आप पूरी दुनिया को देख लें, जहां जो शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करता है वो वक्त पर खुदा उसे उठाता है, तरक्की देता, सरफराजी देता है। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाएं ताबेदारी करना, अपने बच्चों को सिखाएं खिदमत करना। छोटे होते जब खुदा की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने स्पिरिचुअल फादर की खिदमत करेंगे, जैसे खुदा के कलाम में हमें सैमुअल नजर आता है, वो छोटा ही था, उसकी माँ ने उसके दिल में, उसके ख्यालों में ये बात डाल दी कि तूने सर्व करना है खुदा को, तूने सर्व करना है खुदा के खादम को। और वो अपने पासबान की, अपने लीडर की, एली काइन की खिदमत किया करता था सैमुअल नबी। और खुदा ने फिर सैमुअल को लिया और उसको एक ऐसा नबी बनाया जो बाइबल में चंद एक ऐसे नबी हैं जिनकी जिंदगी में हमें गुनाह नजर नहीं आता। हालेलुया। इस्राएल का काजी हुआ, उसने सबसे पहले बादशाह को मसा किया, साउल बादशाह को, और फिर उसने मसा किया खुदा के खादम, खुदा के सूरमा दाऊद बादशाह को, जिसको खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को सर्व करना सिखाएं, खिदमत करने के लिए बच्चों को तलकीन करें। खुदा की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, स्पिरिचुअल फादर की खिदमत करें। अलीशा एलिया की खिदमत करता रहा, उसके हाथ और पांव धोया करता था। तो अलीशा ने अपने उस्ताद से भी, अपने मेंटोर से भी दुगनी बरकत ली। उसे, उस पर जो अनॉइंटिंग थी वो डबल अनॉइंटिंग थी। एलिया से दुगने उसने मौजज़े दिखाए। हालेलुया। वंडरफुल गॉड। इस बंदे ने एक और गलती की कि ये फिर बाप के घर को छोड़ के दूर के मुल्क में चला गया, दूर चला गया। हम भी बाज का पास होते होते दिल से दूर होते हैं, हमारा दिल दूर हो जाता है, होते साथ हैं लेकिन दिल दूर हो जाता है। मेरे जीजो, मैंने पहले आपको बताया है कि जो बाप को छोड़ देता है वो बेटे से गुलाम बन जाता है। और बाइबल कहती है जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना पहले बाब में, उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, खुदा के बेटे बेटियां होने का हक बख्शा, खुदा के बच्चे होने का हक बख्शा। हम खुदा के बेटे हैं जब हम उसको रद्द करते हैं, छोड़कर दूर निकल जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं। आज बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं कि हम जो है दुनिया में जाएंगे, बिजनेस करेंगे और खुशहाल होंगे। ऐसे हरगिज नहीं है, ये एक धोखा है। दुनिया एक धोखा है। बाप का घर, बाप की जगह, खुदा की हजूरी, खुदा के खादम की खिदमत करना, अपने माँ बाप के साथ रहना, इसमें बरकत है। दुनिया जो है वो धोखा है। लगता है ऐसे ही है,
मैं उधर चले जाऊंगा तो बड़ा बिजनेस करूंगा, काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इसने भी यही सोचा था, पर हुआ क्या? दूर जाने से हम सब जानते हैं कि वो मोहताज हो गया। मोहताज का मतलब है कि जो किसी पर इन्सार करे। पहले तो उसके अपने पास खजाने थे, अब उसे किसी के हाथ पर नजर करनी पड़ती है। सो बाप की इज्जत करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। उसने सिर्फ उसने अपने बाप के घर को नहीं छोड़ा, उसने उन सारी बरकतों को छोड़ दिया जो उसकी जिंदगी में थी। अपने बाप की शफकत को छोड़ दिया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग दूर चले गए हैं, खुदा से दूर चले गए हैं, अपने रूहानी फादर से दूर चले गए हैं, अपने माँ बाप से दूर चले गए। अगर कोई वापस आ जाए तो रिश्ते बहाल हो जाते हैं। हालेलुया। रिश्तों की बहाली इसमें है कि कोई करीब आ जाए। एक बात पर गौर करें, यीशु मसीह ने अपनी जान फरिश्तों के लिए कुर्बान क्यों नहीं की? क्या वजह है? खुदा का कलाम कहता है उसने हमें अपनी सूरत पर बनाया, अपनी नेचर पर बनाया। हम खुदा की सूरत पर, उसकी नेचर पर बने हैं और खुदा हमारा बाप है। हम उसे बाप कह के पुकारते हैं। हमारा उसके साथ रिश्ता है। आदम के गुनाह की वजह से ये दूरी आ गई। उस दूरी को दूर करने के लिए खुदा खुद आया, अपने बेटे को उसने भेजा ताकि इंसान के लिए कुर्बानी दे और दोबारा से रिश्ता बहाल हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। वापिस आ जाइए